नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा और आप देख रहे हैं तीखा सवाल। दिल्ली में फरवरी में इलेक्शन होना है और दिल्ली में इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ऑलमोस्ट डेली जो है नई घोषणाएं कर रहे हैं और सिर्फ फ्री में ये चीज आपको फ्री में मिलेगी। क्या ये मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, इस पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बताया जा रहा है कि दिल्ली में महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात कही गई है, इसको बढ़ा के 2100 कर देंगे इलेक्शन के बाद। वो अलग बात है कि अभी भी किसी भी महिला को, दिल्ली में किसी भी महिला को, और ये योजना अभी चालू भी नहीं हुई है कि 1,000 रुपए देने की बात कही गई थी। लोकसभा इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल बाहर निकल के आए थे और कहा था कि हम दिल्ली में हर एक महिला को 1,000 रुपए देंगे, लेकिन चौवन्नी नहीं मिली अभी तक। अब बताया जा रहा है कि इसको बढ़ा के 2,100 रुपया कर दिया गया है, लेकिन ये 2,100 भी मुझे नहीं लगता कि मिलने वाला है। तो मैं आपको आगे, आप सुनते रहिए कि कैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये दिल्ली में ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये जितनी भी ये फ्री की सुविधाएं देने वाले हैं ये सब नहीं दे सकते, ये सिर्फ चुनावी जुमला है। भाई, बताया जाता था कि पंजाब में इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कहते थे कि हम पंजाब में जीत जाएंगे तो हर एक महिला को हम 1,000 रुपए देंगे। आज तक हो गई 3 साल सरकार चलने वाली है, वहां चौवन्नी अभी किसी महिला को नहीं मिला। आपको लगता है कि दिल्ली में मिल जाएगा? फिर यह बताया जा रहा है कि दूसरी जो योजना चालू करी उन्होंने, उसमें हर एक बुजुर्ग को, 60 साल के बुजुर्ग में जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उसको प्राइवेट में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज होगा। पहले तो ये अरविंद केजरीवाल बाहर निकल के आते थे और कहते थे दिल्ली में फ्री में सबको इलाज मिलता है। कई बार इस बारे में सार्वजनिक जगह पे बोल चुके हैं कि दिल्ली में फ्री सेवा मिलती है, फ्री सब कुछ हेल्थ की सुविधाएं हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का हेल्थ दूसरी स्कीम की जरूरत नहीं है। जैसे भारत सरकार की आयुष्मान योजना है, उसको दिल्ली में लागू करने की क्या जरूरत है, ये ऐसे अरविंद केजरीवाल कहते थे कि यहाँ पे दिल्ली में उसको लागू करने की क्या जरूरत है, दिल्ली में तो सभी लोगों का फ्री में इलाज होता है। लेकिन अब दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे और जीतने के बाद हम बुजुर्गों को प्राइवेट में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज होगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल का ये भी मानना है कि इसके लिए कोई फॉर्म भरने की अभी जरूरत नहीं है। आप, हमारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोग दिल्ली के लोगों के घर में जाएंगे और वहां पे फॉर्म भरा जाएगा। ये तो सिर्फ मुझे लगता है जालसाजी हो रही है। क्यों? लोगों के घर जाएंगे, आदमी के घर बैठेंगे, चाय कॉफी भी पिएंगे, नाश्ता भी करेंगे और उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वोट किसको देने वाले हैं। ये अपना एक डाटा बैंक तैयार कर रहे हैं ये स्कीम के थ्रू। ये स्कीम, मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है कि दिल्ली में ये स्कीम लागू हो जाए। अगर ये दिल्ली में ये वाली स्कीम लागू हो जाती है जहां बुजुर्गों को फ्री में इलाज मिलेगा 60 साल के ऊपर के बाद, मैं इसके लिए खुद आम आदमी पार्टी की तारीफ करूंगा और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द बताऊंगा, अच्छे अच्छे शब्द बोलूंगा और लोगों को भी बोलूंगा कि भाई आम आदमी पार्टी वैसी पार्टी नहीं है जैसा हम समझते थे। लेकिन ये 101% इस बात की मैं इंश्योर करता हूं, मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि वो अरविंद केजरीवाल का जो पास्ट का रिकॉर्ड है ना, उससे देखते हुए बता रहा हूं, ये सिर्फ चुनावी जुमला है और कुछ भी नहीं है। ये कुछ नहीं है, लोगों के साथ फ्रॉड है, ये ब्लैकमेलिंग है और लोगों को वोट आप आम आदमी पार्टी को दो, इसके लिए जो है मुझे लगता है घूस देने के लिए, घूस, उसको जो है ब्राइब देने के लिए बात कही जा रही है और कुछ भी नहीं है। और इसका चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा आप लोग देखोगे और आप लोग सुनोगे कि विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के एलजी हैं, उन पे सारा ठिकरा फूटने वाला है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, जब ये लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि काहे नहीं दे रहे हो भाई, ये जो फ्री जो आपने बोला था 2,100 रुपये 60 बुजुर्गों को फ्री में हेल्थ सुविधाएं, इसका क्यों नहीं इनको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा, तो सारा ठिकरा एलजी के ऊपर फूटेगा कि एलजी ने इसको पास नहीं किया, हमने तो भेज दिया जी, एलजी देख लिया जी, लेकिन एलजी ने अभी तक जो है इसको अभी तक अप्रूव नहीं किया। हम क्या करें, दिल्ली के
दिल्ली के लोगों का हक मारा जा रहा है, दिल्ली के लोगों को परेशान किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इस तरह के बातें आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ही 2025 का इलेक्शन होगा दिल्ली का विधानसभा का, इसके बाद आपको यही सुनने को सिर्फ मिलेगा। जब जो भी दिल्ली वालों से बात करो तो इसकी तो ये तारीफ करते हैं कि हाँ जी, बिजली तो हमारी ऑलमोस्ट जीरो आता है, बिजली का बिल जीरो आता है। गर्मी में नहीं आता, लेकिन सर्दियों में जरूर बिजली का बिल जो है जीरो आता है। फिर वही उन्हीं घरों में 20,000 लीटर डेली वाटर जो है फ्री आता है। लेकिन इसके लिए ऊपर दिल्ली के जो लोगों से मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई 20,000 लीटर फ्री में नहीं होता, बिल हमारा बहुत ज़्यादा आता है, कभी कभी 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार बिल आता है, किसी किसी का तो 1-1, 2-2 लाख भी आ चुका है। फिर आपने अरविंद केजरीवाल से ही सुना होगा कि बिल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल मत देना, बिल फाड़ के फेंक दो, चुनाव जैसे ही खत्म होगा मैं इस बिल को रद्द कर दूंगा। ये ऐसे अरविंद केजरीवाल हैं जो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और जिसको एक बार बेवकूफ बना देते हैं उसको दोबारा बनाते हैं, और उसी को फिर तिवारा बनाते हैं। वो आदमी 2-3 साल के बाद समझ में आता है उसको कि ये अरविंद केजरीवाल मुझे 3 साल पहले बेवकूफ बना के चला गया। ये इतने शातिर हैं। इन शातिरों में मुझे लगता है चार्ल्स शोभराज भी इसके पीछे, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के सामने नहीं टिक पाएगा ये फ्रॉडगिरी करने में। ये झूठे वादे हैं सारे, ये झूठे वादे सिर्फ वोट बटोरने के लिए हैं। वोटों के बाद मुझे लगता है ये लड़ाई झगड़ा एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट का होना ही होना है। अगर आम आदमी की सरकार आ जाती है तो अभी किसकी सरकार आएगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस बात का तो पक्का यकीन है कि हाँ, आम आदमी पार्टी की वैसी स्थिति नहीं है जो 2013 में, 2015 में या 2020 में थी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद ही एक टीवी चैनल पे ये मान चुके हैं कि मैं दिल्ली वालों के लिए भले 2-3 काम नहीं किए हैं, लेकिन अगली बार कर दूंगा। वही पर रटी रटाई बातें, अगली बार कर दूंगा, यमुना साफ कर दूंगा जी, घरों के अंदर नल के अंदर पानी दे दूंगा जी, रोड अच्छे कर दूंगा जी। रोड तो कम से कम एटलीस्ट दिल्ली में 5 साल में एक अच्छे हो जाने चाहिए थे। शीला दीक्षित के टाइम पे ये बात तो बिल्कुल 100% मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली में रोडों, बहुत अच्छी रोडें हुआ करती थी दिल्ली में। दिल्ली से बाहर आप जैसे ही जाते थे, उत्तर प्रदेश में भी एवन आप जाते थे शीला दीक्षित के टाइम पे, या गुड़गांव जाते थे, आपको समझ में आ जाता था, फर्क नजर आता था। लेकिन अब ये फर्क वाकई नजर आता है जब आप गुड़गांव से जैसे ही दिल्ली में एंटर करोगे आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली की रोडें कैसी हैं। नोएडा से जैसे ही दिल्ली में एंटर करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली की रोडें और नोएडा की रोडों में क्या अंतर है। एवं गाजियाबाद की भी रोडें बहुत बढ़िया हो गई हैं, लेकिन दिल्ली की रोडों को तौबा 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 ही आपको कहना पड़ेगा। देखिए, इस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन को भी कोई एक एक्शन लेना चाहिए, इस आम आदमी पार्टी का या किसी भी उस पार्टी को जो फ्री की सेवाओं के चक्कर में लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको जो है घूस देने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राइब देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें वोट दो तो हम आपके लिए ये करेंगे। पहले होता था कि हमने आपके लिए ये किया है, आप हमें वोट दो। ये मतलब इस टॉपिक पे, इस पे कभी अरविंद केजरीवाल वोट नहीं मांग रहे हैं कि मैंने आपके लिए ये किया है। महिलाओं के लिए 1-1 हज़ार रुपए या 2100 रुपए का जो फॉर्म भराया जा रहा है, ये फॉर्म सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि अपना डाटाबेस तैयार हो जाए कि कौन कौन हमको वोट करेगा, और उसके हिसाब से जो है रणनीति बनाई जाएगी। ये रणनीति बनाने के लिए ही इतने कवायद चल रही है, और इस अरविंद केजरीवाल के झांसे में जो आएगा वो बाद में 1-2 साल के बाद रोना ही रोना है उसने, क्योंकि ये वादे पूरे नहीं होने वाले। ये वादे जो भी ये सोच रहा है कि अरविंद केजरीवाल हमें 2100 रुपए दे देंगे, बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, अब ये भी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर अरविंद केजरीवाल कि उत्तर प्रदेश के लोग और बिहारियों को दिल्ली से भगाने की साजिश है और उनको वोट ना देने की साजिश है। कोरोना के टाइम पे अरविंद केजरीवाल ने किसको भगाया था? उत्तर प्रदेश के रहने वाले निवासी और बिहार के रहने वाले निवासियों को अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने और उनके एमएलए ने दिल्ली से बाहर निकाल दिया था। यह दृश्य अगर किसी ने नहीं देखा है और उसके बाद भी अगर उसकी आंखें नहीं खुली हैं तो भाई उसके लिए नमस्कार ही करूंगा, उसके लिए तौबा तौबा ही करूंगा। आप लोगों को क्या लगता है, ये जितनी भी ये डेली अनाउंसमेंट कर रहे हैं फ्री वाली, क्या ये वाकई ये अरविंद केजरीवाल इसको फुलफिल करेंगे, नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है? और ये अरविंद केजरीवाल इस तरह के ये जो चुनावी षड्यंत्र रच रहे हैं जीतने के लिए,
इसमें ये कामयाब होंगे नहीं होंगे, क्या स्थिति दिख रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी की, अगर जो भी आपको लगता है अगर कमेंट कर सकते हैं करिए, पर बिना गाली दिए आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा कंटेंट कैसा लगा, ये भी आप बता दीजिए प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।